फ्रेंड्स, वेलकम टू द अर्शी क्लासेस। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फैक्टराइजेशन हमारा होता क्या है। फैक्टराइजेशन इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ए नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मीन्स एक नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो 70 का जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं हमारे फैक्टराइजेशन ऑफ 70। जब भी हमारा फैक्टराइजेशन किसी नेचुरल नंबर का होता है तो उन फैक्टर्स को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, और जब भी हमारा फैक्टराइजेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है तो उन फैक्टर्स को कहते हैं हम इररिड्यूसिबल फैक्टर। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। हर एक टर्म का 1 तो एक फैक्टर होता ही है। अब हमने 70 को तो देख लिया किस तरह से हमारा उनका फैक्टराइजेशन होता है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 5xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका होगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमारी फैक्टराइजेशन थी किसकी, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और इसको क्या कहते हैं, हमारी इररिड्यूसिबल फैक्टर कहते हैं। अब हम बिगिन करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन टर्म। एक गिवन टर्म का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 12x एंड 36। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12x एंड 36 में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 12x का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में x। ऐसे ही हमने 36 का करा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन है ये 2 एंड 3, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 12। समझ आया? ठीक है, अब हम आगे करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 2y और 22xy। 2y का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू वाई, और 22xy का करेंगे फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों में हम कॉमन देखें तो 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 2y। अब हमारा थर्ड है 16pq एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या होगा। अगर हम 14pq का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, और 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q। अब इसमें हम कॉमन देखें तो ये 2 दोनों में है, 7 दोनों में है, p दोनों में है और q भी हमारा दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 14pq। अब हमारा फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 2x और 3x स्क्वायर। 2x का जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे वो होगा 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1। 3x स्क्वायर का जब भी करेंगे 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1, और जब भी हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। अब इन तीनों में हमारा कॉमन सिर्फ 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब फिफ्थ को पार्ट है हमारा 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने 6abc का फैक्टराइजेशन कर लिया 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ऐसे ही हमने 24ab स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b। ऐसे 12a स्क्वायर b का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब इन तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, तीनों में आया, और ये जो 3 है वो हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ऐसे ही
हमारा ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 6ab। अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा 16x3 माइनस 4x2 32x। तो अब मैंने क्या करा, 16x³ का फैक्टराइजेशन करा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब माइनस 4x² का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x। ऐसे ही मैंने 32x का फैक्टराइजेशन करा, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स। अब कॉमन देखा जाए तो एक x कॉमन है और एक 2 कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 4x। अब हम 7th पार्ट पे जाते हैं। 7th पार्ट हमारा 10p³ 20qr 30rp। अब 10p³ का फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में p मल्टीप्लाई में q होता है, और 20qr का फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में q मल्टीप्लाई में r। 30rp का फैक्टराइजेशन करें तो होता है 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई में p। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो कॉमन एक हमारा 5 है और एक कॉमन हमारा 2 है, और हमारा q कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 10। अब हम अपने 8th पार्ट पे चलते हैं। तो 8th पार्ट 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z। अब जब हम 3x² y³ का फैक्टराइजेशन करते हैं वो होता है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ऐसे ही हम 10x³ y² का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब 6x² y² z का करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू x 3, देन x² है तो x इंटू एक्स, y² है तो y इंटू वाई और z का z। अब इस तीनों में से हम कॉमन देखें तो हमें पता है ये वाला x कॉमन है, ये भी x कॉमन है, y दोनों में y कॉमन है, तो 2y और 2x कॉमन है, मीन्स कॉमन फैक्टर हो गया हमारा x² y²। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें ये इन क्वेश्चंस को एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, 7x माइनस 42। तो अगर इसे हम फैक्टराइजेशन करें 7x का 7 मल्टीप्लाई में x और 42 का करें तो 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। अब हम इन दोनों में देखें तो जो कॉमन चीज़ है हमने उसे बाहर ले ली, तो 7 इसमें भी था 7 इसमें भी था, 7 हमने कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 6, तो इसका ये हो गया हमारा क्या, फैक्टराइजेशन। अगला है हमारा सेकेंड पार्ट 6p माइनस 12q 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3q। हमने 6p का भी फैक्टराइजेशन कर लिया और 12q का भी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम कॉमन लेंगे तो 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 2 इंटू 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया यहाँ से p और यहाँ से रह गया 2 भी चला गया और 3 भी चला गया, तो यहाँ पे रह गया हमारा 2q। तो इसके हमारे फैक्टराइजेशन हो जाएगी 6p माइनस 2q। अब हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं, 7a² प्लस 14a है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं और ये 7 ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसका फैक्टराइजेशन करा 7 इंटू a इंटू a और इसका 2 इंटू 7 इंटू a इसमें भी है और 7 इसमें भी है, 7 a कॉमन ले लिया, a प्लस में 2 बच गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे माइनस 16z प्लस में 20z³ माइनस 16z का हमने क्या करा, फैक्टराइजेशन करा, तो -1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में z। ऐसे ही हमने करा 20z³ का फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू z इंटू z इंटू z। अब कॉमन देखा जाए तो इसमें ये भी z कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है,
तो हमने 4z कॉमन निकाल लिया और अंदर यहाँ से बच गया हमारा, जब ये चला गया तो हमारा 2 2 4 4 बच गया, वो भी कौन सा, माइनस का। और यहाँ से भी हमारा 2 4 चला गया और z चला गया, तो z स्क्वायर और 5 बच गया। तो ये होगी हमारी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 20l² प्लस 30al। तो हम सबसे पहले 20l² का फैक्टराइजेशन करें तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई में m प्लस 30alm का करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m। अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे l कॉमन है, यहाँ पे m कॉमन है और 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया हमारा 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m। तो हमारा अंदर क्या रह गया, 2l प्लस में 3a और ये मिला के हो जाएगा हमारा 10lm 2l प्लस में 3a। ठीक है, समझ आया। अब हम 6 पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। 5x² y माइनस 15xy²। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब हम कॉमन देखें तो यहाँ पे एक x कॉमन है, 5 कॉमन है और y कॉमन है। तो 5xy हमने बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ पे बच गया सिर्फ x और यहाँ बच गया माइनस 3y। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्या है, 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो जगह 5 इंटू 2 इंटू a माइनस 5 इंटू 3 इंटू b। अगर 20c² का फैक्टराइजेशन करें तो 5 इंटू 2 इंटू c। अब हमने तीनों में से क्या 5 देख रहे हैं हम, कॉमन है, 5 बाहर ले लिया, अंदर रह गया यहाँ से 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉरी। माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो जब भी हम माइनस 4a² का करेंगे तो -1 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में a और जब भी हम 4ab का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b। और ऐसे ही -4ca का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में a। अब हम देखें तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 4 2 2 4 और a तीनों में है, तो 4a बाहर आ गया, अंदर रह गया -a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। x² z प्लस xy² z प्लस xyz²। अब इस तीनों में देखा जाए तो हमारा इससे x तीनों में है तो एक x बाहर ले लिया, y तीनों में है y बाहर ले लिया, z तीनों में है z बाहर ले लिया। अब यहाँ से हमारा x और y चला गया तो एक x बच गया, यहाँ पे एक y, यहाँ पे एक z। तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया हमारा x y z ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। अब हम 10th क्वेश्चन का कर लेते हैं पार्ट का। ax² y प्लस में bxy² प्लस में cxy²। अब देखा जाए तो इसमें x कॉमन है, y तीनों में है, तो एक्स वाई बाहर ले लिया, अंदर रह गया a x b y c z। तो वही है हमारा, फैक्टराइजेशन करके हमारा आ जाएगा x y ब्रैकेट में a x प्लस में b y प्लस में c z। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन 3 जो है हमारा फैक्टराइज करना है, इसमें भी हमें सिंपल है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है हमारा x² प्लस में xy प्लस में 8x प्लस में 8y। अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम पेयर्स बना लेते हैं। तो हमने पहला पेयर बना लिया x² प्लस xy, दूसरा बना लिया 8x प्लस में 8y। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी पेयर बनाने हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें से कॉमन निकल रहा है। तो देखा जाए तो इसमें से x कॉमन निकल रहा है और इसमें से हमारा 8, इसलिए मैंने ये पेयर डिसाइड कर रहा है, तो मैंने ये पेयर बना दिए।
अब इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, और इसमें से 8 ले लिया तो x प्लस वाई। अब हम देखें तो इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से x प्लस वाई कॉमन है, तो इस पूरे कॉमन एरिया अंदर क्या बच गया, x और 8। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं हमारे इस एक्सप्रेशन के, एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस में 8y की। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा कहता है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, पेयर बनाने हैं। या तो मैं इन दोनों को भी पेयर बना सकती हूँ, लेकिन और इजी वे करके देखा जाए तो 15xy प्लस 5y, और यहाँ पे मैं इसको इधर ले गई माइनस 6x माइनस 2। आप चैप्टर फर्स्ट में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लस माइनस की डिजिट्स को आगे पीछे करें, उनका क्रम बदल दें, तो उनके एडअप में, उनकी सम में कोई भी फर्क नहीं आता। वही प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ करके इसको पीछे ले गई हूँ, इसको आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 5y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3x प्लस में 1। यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, बच गया 3x प्लस 1। अब ये हमारा बच गया क्या, 5y माइनस 2, और अब इस पूरे में से मैंने 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया था, ठीक है। ये हमारे फैक्टराइजेशन हुए। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है हमारा ax प्लस में bx माइनस ay माइनस by। अब मैं इनके पेयर बना सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इनमें से x कॉमन हो सकता है, उनमें से y, तो मैंने इन्हीं के पेयर बनाए हैं। तो इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a प्लस b, और इसमें से माइनस y कॉमन ले लिया तो बच गया a प्लस b। अब ये और ये डिजिट सेम हो गई है, इनको मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया x माइनस y। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 15p³ प्लस में 15 प्लस में 9q प्लस में 25p। तो देखा जाए तो पेयर्स बनाने थे, तो मैंने इस वाले पेयर और इस वाले पेयर को बना लिया है, और एक इस वाले पेयर और इस वाले पेयर को बना लिया है। अगर मैं इसको पेयर बनाती तो इसमें से तो कॉमन निकल जाता 15, बट इसमें से पेयर नहीं निकलता, तो मुझे उस अकॉर्डिंग पेयर्स बनाने हैं जिसमें से कुछ कॉमन बाहर आ सके। तो मैंने ये पेयर्स बना लिया, एक 15p³ प्लस में 9q, और एक बना लिया 15 प्लस में 25p। अब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 3q, अंदर बच गया 5p प्लस में 3, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 5, तो अंदर बच गया 3 प्लस में 5p। अब देखा जाए तो ये वाले डिजिट सेम है, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, 5p प्लस में 3, अंदर रह गया हमारा 3q प्लस में 5। तो ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब मैंने क्या करा, 7xy और माइनस 7 को एक पेयर बना लिया, और z माइनस xyz को एक पेयर बना लिया। अब इसमें से 7 बाहर चला गया और यहाँ बच गया xy माइनस 1। अब मैंने इन दोनों में से माइनस z बाहर ले आई मैं, तो अंदर रह गया हमारा xy माइनस 1। अब मैंने xy माइनस 1 दोनों में कॉमन था, तो मैंने बाहर ले आई, सो xy माइनस 1, तो अंदर क्या बच गया मेरा 7 माइनस z। इसी तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हम अगली एक्सरसाइज में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।